सहारनपुर में रविवार की रात शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के विरोध में बच्ची की आत्मा की शांति व दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च शिवसेना के कार्यालय से शुरू होकर घंटाघर पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई व फांसी की मांग की। कैंडल मार्च इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं जो 9 साल की गुड़िया के साथ दिल्ली में जो बलात्कार हुआ था। हम चाह रहे हैं उन चारों जो विरोधियों को बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हुई वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार से और ऊपर सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इन्हें जो है फांसी होनी चाहिए कम से कम। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं की भी बेटियों की इस हिसाब से महिलाओं की जिस तरह हम देख रहे हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रशासन को या कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ ना कुछ पैसा खाया गया है, कुछ ना कुछ हुआ है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो इतनी देर नहीं लगती। प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं चाहता। योगी जी हमारे हैं, योगी जी ने कहा है कि हम जो है ना कन्याओं पे बलात्कार का किसी भी तरह का हम कोई नहीं सहेंगे, जुर्म अत्याचार नहीं सहेंगे। तो हम गुजारिश ये करते हैं सरकार से कि भाई जो है जैसा भी हो कानून में जो फांसी दी जाए और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए, हम चाहते हैं सरकार से। सहारनपुर में सोमवार को 9 अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च पूरे जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया। जिला एवं महानगर कांग्रेस के तत्वाधान में घंटाघर भगत सिंह चौक पर आज सुबह शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने संयुक्त रूप से माल्य अर्पण कर जनपद के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन महानगर महासचिव अमरदीप जैन द्वारा किया गया। आज 9 अगस्त है और अगस्त क्रांति के रूप में जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज उसी प्रकार कांग्रेस जन, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी ने भी नारा दिया है। सभी कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत कि भाजपा गद्दी छोड़ो। और भाजपा गद्दी क्यों छोड़ो उसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ डीजल और पेट्रोल, बढ़ता हुआ सरसों का रेट, तेल का रेट, और ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्याएं। 12,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना बकाया है। जो लोग कहते थे कि किसानों के हित की बात करेंगे, किसान 9 महीने से दिल्ली में पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। काले 3 कानून लाकर खड़े कर दिए और किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष सहारनपुर में रविवार को ललिता बाजार स्थित शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर काकोरी ट्रेन एक्शन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर स्वतंत्रता सैनिक परिवार के लोगों का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम द्वारा श्री ललिता पन्ना स्वतंत्रता सेनानी स्मारक समिति व शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा, मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, नगर विधायक संजय गर्ग, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये शहर की पुरानी और यहाँ आपको बताया गया कि ये पेड़ था जिस पर फांसी दी जाती, पीपल का पेड़ था। यहाँ पीपल का को ला करके पकड़ कर, और जबकि इस वर्ष के बारे में आपको बताया उसमें जरूर मेरी प्रार्थना है कि उनका स्मारक बनाने के लिए जरूर कोई ना कोई आप इसकी योजना बना करके साधन से स्वीकृति कराएं। और भगत सिंह जी भी हमारे यहाँ अतिथि के रूप में उन छुट्टी के दौरान 2 रात सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में रविवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष RP सिंह अम्बेडकर द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र के समक्ष
दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में आदिवासी दिवस पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान जिला अध्यक्ष साधुराम अम्बेडकर ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और ये पूरे विश्व में ही नहीं और भारत में ही नहीं, ये हर सूबे में मनाया जा रहा है भारत के। और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भी उत्तर प्रदेश की 5 जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बांदा, लखनऊ और बनारस, लखीमपुर खीरी, चंदन चौकी के ऊपर कार्यक्रम इस समय हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे हैं और मैं स्वयं यहाँ आपके बीच सहारनपुर में हूँ। आज इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के ऊपर मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि यूएनओ ने जो इस दिवस को तय किया है, इसका एक महत्व है और इस महत्व को भारत सरकार समझे कि इसको क्यों मनाना चाहिए और किस लिए ये मनाया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही थीम है, एक ही उद्देश्य है कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की बोली भाषा, उनके जल और जंगल ज़मीन वो महफूज रखी जाए, उनका जीवन शैली महफूज रखी जाए, उनकी कला महफूज रखी जाए, उनके संगीत को महफूज रखा जाए और उनके संस्कृति को महफूज रखा जाए। इसके लिए ये आदि दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। परंतु हमें सहारनपुर के राधा विहार स्थित ओधड़दानी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में महादेव ओधड़दानी श्रृंगार कर 1008 दीपक से आरती की गई और लोक कल्याण हेतु शिव से प्रार्थना की गई। इस दौरान स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज ने कहा कि ओधड़दानी महादेव दीपक श्रृंगार जीव का कल्याण करता है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। भगवान का ओघड़दानी महादेव श्रृंगार किया गया, जिसमें भभूत से, चंदन से, अबीर से, गुलाल से भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया और 1008 दीपक से भगवान की आरती उतारी गई। प्रकृति जब जब भगवान को श्रृंगारित करती है तो तब तब जीव का और जगत का, सृष्टि का कल्याण होता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि प्रकृति भगवान को दिव्य ज्योति के रूप में धारण करती है। परमात्मा स्वयं ब्रह्म अग्नि है और प्रकृति भी ब्रह्म अग्नि है, क्योंकि ब्रह्म अग्नि ही ब्रह्म अग्नि को धारण करके उसे मूल रूप में धारण किए रहती है और जगत का कल्याण करती है। और श्रावण मास के तीसरे सोमवार की सबको बहुत बहुत बधाई और भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। धन्यवाद। सहारनपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अखंड भारत विकास पार्टी के कार्यालय पर रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी ने अन्य पार्टियां छोड़कर अखंड भारत विकास पार्टी में शामिल हुए लोगों का फूल मालाओं से स्वागत कर उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि अखंड भारत विकास पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शमीम अहमद सहित भारी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें महाराष्ट्र नासिक से आए हमारे दयाराम पाटिल जी को राष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति पत्र देकर इनको जिम्मेदारी दी गई और महाराष्ट्र विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष की भी इनको जिम्मेदारी दी जाती है और इनसे उम्मीद की जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर अखंड भारत विकास पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अखंड भारत विकास पार्टी की कमेटी 1 माह के अंदर बनाकर देने का कार्य करेंगे और अखंड भारत विकास पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का काम कर रही है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अपनी अखंड भारत विकास पार्टी परचम लहराने का काम करेगी। और